दोस्तों, जीएस विद फन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हिमालय श्रृंखला और इंडिया पास के बारे में जानकारी हासिल की थी। आज जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग वर्ल्ड के ग्रासलैंड्स के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ चीज़ें और भी शेयर करना चाहते हैं कि जैसे कि अभी हमने लास्ट वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ प्रश्न पूछे थे जिसके आंसर आपको कमेंट में करने थे, बट उन प्रश्नों के उत्तर अभी तक की हमारे पास कमेंट बॉक्स में आए नहीं हैं। तो जैसे जैसे आप लोग उस वीडियो को देख करके उसके कमेंट के आंसर उसको कमेंट में आंसर देते जाएंगे, वैसे वैसे हमको पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तभी हमको जानकारी मिलेगी कि आपको वीडियो के किस पार्ट में क्या चीज़ और ऐड करना है, क्या चीज़ें और बतानी है, ताकि हम उसे और ऐड करें, जिससे कि वो वीडियो आपके लिए हम और हमारे लिए भी जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है वो हम उसमें मेंशन कर सकें। इसलिए आपका वीडियो में कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह की और वीडियो हम बनाते रहें और आपकी इन्फॉर्मेशन में और बढ़त करते रहें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से और आपको इस तरह की और अमेजिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वीडियोस देख तो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन उनको अच्छी भी लग रही है, पर फिर भी वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो वीडियो को देखने में अगर मान लीजिए आपको पसंद आ रही है वो वीडियो, तो आप आसानी से उसे लाइक कर सकते हैं। लाइक करने का कोई भी किसी भी तरह का चार्जेस नहीं लग रहे हैं। अगर आपको पसंद आई है तो आप उसे लाइक कर सकते हैं। लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हमें कितनी और वीडियोस कितने टॉपिक्स पे कैसे कैसे बनानी है, तो हम उस कंटेंट को और अच्छे से कोशिश करते हुए और अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादातर ग्राफिकल फॉर्मेट में हैं। ग्राफिकल फॉर्मेट में क्यों है, इसका भी रीज़न मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज को, जो भी टेक्सचुअल नॉलेज है, उसको एक ग्राफिक वे में प्रेजेंट करेंगे। तो क्योंकि हमारा माइंड पिक्चोरियल मेमोरी को ज़्यादा टाइम तक की स्टोर करता है, इस वजह से ज़्यादातर हम कोशिश यही करते हैं कि जो भी वीडियो बनाएं वो ग्राफिकल वे में आपको प्रेजेंट करते हुए दिखा के बताएं, ताकि वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जैसा कि आप आज के वीडियो में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने आज घास के मैदान लिए हैं, ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, देख ही सकते हैं आप लोग। तो घास के मैदान होते क्या हैं? घास के मैदान को घास के प्रभुत्व वाली वनस्पतियों से आच्छादित भूमि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें अत्यंत कम अथवा कोई वृक्ष आवरण नहीं होता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बुशेज़ होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ियाँ टाइप की चीज़ें होती हैं, वो सब हमारी ग्रासलैंड की कैटेगरी में आती है। यूनेस्को घास के मैदान को 10% से कम वृक्ष एवं झाड़ी के आच्छादित युक्त शाकीय पौधे के ढकी भूमि एवं कनिष्ठ कनिष्ठ यानी कि जंगली घास के मैदान को 10 से 40% वृक्ष एवं झाड़ी के आच्छादन के रूप में परिभाषित करता है। इतना क्लियर है आपको? घास के मैदान में पारिस्थितिकी तंत्र विशेष रूप से नाजुक होते हैं, क्योंकि यहाँ जल का अभाव होता है। ये तो अभी आप जान ही रहे हैं कि ये आखिरकार घास होती क्या है। अभी आप वीडियो में और भी पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं कि कुछ कुछ पोर्शंस में डार्क ग्रीन कलर का भी यूज़ हुआ है। यही हमारी है जो घास के मैदान है। अब घास के मैदान है तो घास के मैदान पाए कहाँ कहाँ जाते हैं? घास का मैदान वहाँ होता है जहाँ घास के विकास के लिए पर्याप्त आर्द्रता होती है। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। किंतु जहाँ पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जलवायु एवं मानव जनित दोनों वृक्षों की वृद्धि को रोकती हैं। यानी कि जहाँ पे ग्रासलैंड्स होंगी वहाँ अदर, जैसे कि ये जो घासें होती थी, बुशेज़ होती थी, झाड़ियाँ होती थी, वो इस लेवल तक बढ़ जाती थी या इस इतनी हाइट की होती थी कि वो दूसरे पेड़ों को, दूसरे वृक्षों को, पौधों को बढ़ने से रोकती थी। और जहाँ पे इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ और बुशेज़ होती थी वहाँ मानव का भी रहना अधिकतर असंभव सा प्रतीत होने लगता था। इसकी उपस्थिति इसलिए मरुस्थलों एवं वनों के मध्य वर्षा की गहनता से संबंधित है एवं कई क्षेत्रों में एक जनकृत चरम बनाने के लिए चराई या आग द्वारा विस्तारित किया जाता है, जो पूर्व समय में वन थे। इतना क्लियर है सभी को? अब घास के मैदान हैं तो ज़्यादातर आपको पता है कि कई सारी चीज़ें ऐसी झाड़ियाँ हैं जो काफ़ी इंसान की हाइट से भी ऊंची ऊंची झाड़ियाँ होती हैं, उनको भी हम लोग ग्रासलैंड कहते हैं। अब जैसे कि हमको पता है कि जो हमारे बांस के पौधे होते हैं, बांस के पेड़ होते हैं, वो भी हमारे ग्रास की कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारे लोगों को शायद ये भी ना पता हो कि जो हमारे बांस है, बैम्बू ट्री है, उसको ट्री से ज़्यादा उसको ग्रास की कैटेगरी में ही रखा जाता है।
अगर हम उसको ढूंढने जाएं तो फिर उसको ग्रास की ही कैटेगरी में हम ढूंढ सकते हैं। इतना क्लियर है सबको किसी तरह? अब आइए जानते हैं कि घास के मैदान होते हैं, लेकिन घास के मैदान होते कितने प्रकार के हैं। तो घास के मैदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला उष्णकटिबंधीय घास के मैदान एवं दूसरा क्या होता है, शीतोष्ण घास के मैदान। आप लोग को पता ही है कि उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि हमारे घास के दो मैदान होते हैं, दो टाइप्स के मैदान होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या होते हैं। दोनों गोलार्धों के बीच 5 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश एवं दक्षिण अक्षांशों के बीच पाए जाने वाले घास के मैदानों को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। अब ये कौन कौन से होते हैं, इन्हें मैं दूसरे इमेज के थ्रू आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। अब आप ये इमेज देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने एक इमेज ले रखी है जिसमें जो हमने 5 डिग्री अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश की बात की है, तो वो कौन से हैं और कैसे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस पोर्शन पे ये 0 डिग्री की लाइन है। ये पूरी 0 डिग्री की लाइन है कि नहीं है? ये 0 डिग्री की लाइन है, तो इससे हम साउथ पोल साइड चलेंगे तो भी वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, और नॉर्थ पोल साइड चलेंगे तो वो भी 90 डिग्री। और ये हमको पता है 90 + 90 कितना होता है, ये सभी को पता है 180 डिग्री होता है कि नहीं। 180 डिग्री में काउंट होता है। तो 0 डिग्री से थोड़ा सा ही ऊपर हम अगर लेंगे तो 5 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के 30 डिग्री हमने बताया ना कि उत्तरी, और 30 डिग्री साउथ में दक्षिणी छोर पे, यहाँ 5 डिग्री से लेकर के दोनों साइड से वो हमारी क्या होते हैं, ग्रासलैंड्स होती हैं जो इसके बीच में आती हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड या घास के मैदान। क्लियर है? इस इमेज को लेने का सिर्फ और सिर्फ एक तथ्य था ताकि हम आपको इमेज फॉर्म में कोई भी चीज़ बता सके, दिखा सके, समझा सके। इतना क्लियर है सबको? चलिए वापस उसी इमेज पे आ जाते हैं ताकि इसे और समझाना और भी आसान हो सके। जैसे कि हमने बताया था, जो उसमें ग्लोब में लेकर के बताया था, उसी तरीके से इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमारी कुछ लाइंस ड्रॉ हैं जिसको और समझना आसान होगा कि 5 डिग्री ये और 5 डिग्री ये है ना। तो दोनों के बीच से यहाँ से लेकर के ऊपर की ओर और इससे नीचे की ओर क्या होता है कि वो हमारा उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड कहलाते हैं। अब समझते हैं आगे क्या चीज़ें हैं, ये क्यों हैं और कैसे हैं। इस भाग में अधिक गर्मी होती है क्योंकि यहाँ पर सूर्य हमेशा चमकता रहता है। यहाँ पर वर्षा भी अधिक मात्रा में होती है। जहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होगी, आपको पता है कि हमारे जब बारिश का महीना होता है तो ज़्यादातर जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, जहाँ पे जंगली क्षेत्र हैं, जो जंगल का एरिया है, या फिर जो भी जहाँ भी पेड़ पौधे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, वहाँ पे घासों की भी अधिकता हो जाती है। ये हम सभी को पता है कि नहीं है। और इस प्रकार के घास के मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ होता है? अफ्रीका में, ये पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन अफ्रीका में, ये हमारा दक्षिण अफ्रीका है। और अमेरिका में भी होता है, अमेरिका जो दक्षिण अमेरिका है। देन उसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी होता है। ठीक है, ये अब सबको पता होगा कि ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। क्लियर है ना? एक है तुम्हारा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया। अब इन सब के नाम भी आप लोग को दिख ही रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी छोर पे अगर कोई ग्रासलैंड है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? सवाना। और जो निचले छोर पे पाया जाता है, यानी कि इस पोर्शन पे नीचे वाले हिस्से में जो पाया जाता है, उसको कहते हैं वेल्ड। क्या कहा जाता है? वेल्ड ग्रासलैंड। यानी कि यहाँ की जो घास का नाम कहा जाता है, ग्रासलैंड को कहा जाता है, वो कहा जाता है वेल्ड। अब इसी तरीके से दक्षिणी अमेरिका में देखा जाए, दक्षिण अमेरिका कौन सा है? ये वाला पोर्शन है ना, ये जो निचला पोर्शन है, इसको हम लोग दक्षिणी अमेरिका के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो ग्रासलैंड हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको हम लोग पम्पास के नाम से जानते हैं। जो भी ग्रासलैंड होती है उसको हम लोग पम्पास के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग साउथ अमेरिका की तरफ अगर जाएँ, नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाएँ, तो वहाँ की जो ग्रासलैंड है उसको हम लोग प्रेयरीज़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रेयरीज़ के नाम से। अब बात आती है कि ये जो ग्रासलैंड्स हैं, अब ये कौन कौन से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। सबसे पहली चीज़ तो उष्णकटिबंधीय में आपके कौन कौन से आता है? ये है सवाना आता है, ठीक है। और ब्राज़ील में आपका आता है पम्पास,
जो दक्षिण अमेरिका में आता है, ठीक है ना। फिर इसी में आता है लानोज़, लानोज़ के बाद आता है आपका सेवाल्स अमेजन में आता है, और पटाना श्रीलंका में आता है। यहाँ पे आपको हल्का सा पोर्शन आपको दिखेगा, इस पोर्शन में यहाँ पर श्रीलंका जहाँ आता है वह पटाना ग्रासलैंड के नाम से ग्रासलैंड को जाना जाता है। इतना क्लियर है? कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड की। अब ये कहाँ और कैसे पाए जाते हैं? तो ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त क्या होता है? अब वृत्त क्या होता है, ये देखिए, ये साउदर्न पार्ट का ये वृत्त होता है। जब आप ग्लोब देखेंगे तो ये वृत्त होता है, और ये नॉर्दर्न वृत्त होता है, ठीक है ना। इतना क्लियर है? ये जो ऊपरी पोर्शन होता है उसको हम लोग वृत्त, आर्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अब ये कहाँ कहाँ से होता है? 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री तक की होता है, वो चाहे दोनों साइड में होता है। कहाँ कहाँ से? एक होता है आपका गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से आर्कटिक वृत्त तक। आर्कटिक वृत्त तक कहाँ तक है? अंटार्कटिका वृत्त और आर्कटिक वृत्त तक, दोनों ही पोर्शन में होता है। यानी कि एक लाइन जो यहाँ से हमारी जाती है, ये जो जा रही है, ये जो पोर्शन है, और जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ से लेकर के नीचे तक की, यानी कि जो पोलर से 66.5 डिग्री तक की है, यानी कहाँ तक की? जहाँ पे वो सर्कल बनाता है, इस पोर्शन में क्या होता है? वो ग्रासलैंड आती है, शीतोष्ण। क्लियर है इतना? और इसी तरीके से इसी साइड भी, इस साइड भी होता है, ठीक है। ये पोर्शन हमारे कौन से आते हैं? शीतोष्ण ग्रासलैंड के नाम से जाने जाते हैं। अभी इस प्रकार के ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? ये उत्तरी अमेरिका में, यूरेशिया में। यूरेशिया कहाँ होता है? यूरेशिया शब्द हमने यूज़ किया तो ये जो यूरोप है और एशिया का जो पोर्शन है, इसको मिला करके अगर काउंट किया जाए तो इसको हम लोग यूरेशिया के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतना? ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से में जो निचला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये ऑस्ट्रेलिया में अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों में पाया जाता है। अफ्रीका जो निचला पोर्शन है आ जाता है थोड़ा सा, और ये दक्षिण अमेरिका के पोर्शन में आता है, ठीक है। ये ग्रासलैंड्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनके ग्रासलैंड्स के नाम का क्या क्या होते हैं? अब कोई जो ग्रासलैंड है जो एशिया और यूरोप दोनों में पाई जाती है, यानी ये कहलाती है स्टेपीज़, स्टेपीज़ ग्रासलैंड के नाम से जानी जाती है। और जो अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको पोर्शन में पाई जाती है, आपको पता है कि ये ऊपरी पोर्शन जो है कनाडा के नाम से जाना जाता है, नीचे जो है वो क्या कहलाता है? अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका के नाम से जाना जाता है। जो कनाडा और मैक्सिको यूएसए में पाया जाता है उसको हम लोग प्रेयरीज़ के नाम से जाना जाता है, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। जो निचले पोर्शन में आता है उसको हम लोग पंपास के नाम से जानते हैं, ठीक है। देन ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिण ब्राज़ील की साइड में। और वेल्ड के बारे में भी अभी हमने डिस्कस किया ही है, ठीक है ना। डाउन्स है, डाउन्स कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना, यानी कि निचले पोर्शन में। आप इसको ना समझिएगा इस पोर्शन में, क्योंकि अब इसको याद करने की ट्रिक आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं या जान सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, वो कॉन्टिनेंट कहाँ है? डाउन में ही तो है। तो जो चीज़ डाउन है तो उस डाउन पोर्शन में डाउन ग्रासलैंड के नाम से हम जान सकते हैं, ठीक है ना। इतना तो क्लियर है ना? इस तरह की कोई भी अगर डाउट हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए कुछ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ भी और बता देते हैं कि जैसे कि सबसे चौड़ा ग्रासलैंड का मैदान कौन सा है? तो वो है स्टेपीज़, ठीक है ना। ये है आपका सबसे चौड़ा, ठीक है। सबसे लंबा ग्रासलैंड कौन सा है? तो वो है आपका सवाना। क्लियर है? सवाना ग्रासलैंड सबसे लंबा ग्रासलैंड काउंट होता है। सबसे छोटा घास का मैदान कौन सा हो सकता है? तो वो हो सकता है पार्कलैंड, ठीक है। फिर दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृत्त रहित घास का मैदान कौन सा है? तो वो है पंपास, ठीक है। पंपास के बाद फिर है भूमध्य रेखा के सर्वाधिक नज़दीक, यानी कि भूमध्य रेखा कौन सी हो गई? इक्वेटर। उसके सबसे नज़दीक कौन सी है? तो वो है ग्रासलैंड, तो वो है सवाना, ठीक है ना। ग्रेट प्लेन में विस्तृत घास का मैदान कौन सा है? तो प्रेयरी है। क्लियर है? फिर अल्फ़ा नामक पोषण युक्त घास का मैदान कौन सा है? तो ये है पंपास, ठीक है। कि किस कंगारू सबसे ज़्यादा घास के मैदान में पाए जाते हैं? तो वो है डाउन्स में, ठीक है। इतना क्लियर है? वह घास का मैदान जो गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है वो है प्रेयरी और स्टेपीज़। इतना क्लियर है? अब क्वेश्चन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं
जो हमको स्ट्राइक करते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए। तो वो कौन से हो सकते हैं, जैसे ये पूछा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं। तो वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो अभी हम लोगों ने वीडियो में पीछे पढ़ा है वो कौन कौन से हैं, सवाना है और लानोज है, क्वींसलैंड है, सेल्वास है, पार्कलैंड है और पटाना है, ठीक है ना। देन ब्राज़ील के पास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आप देख ही सकते हैं, पंपास कहा जाता है। विश्व के कितने भाग पर घास के मैदान है, तो लगभग 40%। इतना क्लियर है। अब शीतोष्ण घास के प्रदेश कौन कौन से हैं, तो प्रदेश कहें देश कहें, ठीक है ना, तो वो कौन कौन से आ जाते हैं, जो जिस एरिया में फैली हुई है उनके नाम क्या क्या हैं, तो वो है स्टेपी, प्रेरी, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, कैनबरी, बुग्याल। अब बुग्याल कहाँ कहा जाता है, तो ये इंडिया के उत्तराखंड में, ठीक है ना, इंडिया के उत्तराखंड क्षेत्र में किस जगह पे कहा जाता है, गढ़वाल हिमालय के साइड में, ठीक है ना, उस साइड में बुग्याल कहा जाता है। और पुस्ताज, ठीक है ना, ये सारे नाम हैं। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो वो कहा जाता है डाउन्स, जो कि अभी जिसकी ट्रिक हमने अभी बताई थी, डिस्कस की थी। स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो यूरेशिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना। स्टेपी वेल डाउन्स क्या है, तो घास के मैदान है। इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो वो हमारे दिमाग को स्ट्राइक करते हैं कि आखिरकार ये है क्या चीज़ और कैसे कैसे। तो अभी हमने वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी ढूंढे जो अक्सर हम कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम में देखते रहते हैं, जानते हैं, और ये आते भी रहते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में और हमें पता भी होने चाहिए। तो चलिए आज के कुछ क्वेश्चंस हम आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि प्रेयरीज़ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना, प्रेयरीज़ घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आपको बताना है उष्णकटिबंधीय घास के कम से कम 2 घास के मैदानों के नाम आपको बताने हैं और 2 शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के नाम बताने हैं, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन वो है कि यूरेशिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, यूरेशिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।